रेगिस्तान में पानी की जो अहमियत होती है, वही अहमियत इस मंच पर हुनर की होती है। तो हुनर को अहमियत देते हुए हम भी बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारे जजेस तैयार है, देश की जनता तैयार है और पिछले एपिसोड के कंटेस्टेंट्स के लिए जनता का फैसला भी तैयार है। तो फैसला सुनाने के लिए हम चौथे क्वार्टर फाइनल के 8 कलाकारों को मंच पर बुलाते हैं। Ladies and gentlemen, Kudroli Ganesh, प्रतीक जोसेफ, Aditya and Priyanshu, प्रज्वल, Ankit और Digvijay, सबा बारी Gautam Das Baul, and Faith in Action. अब देखना यह है कि इनमें से वो कौन से 3 कलाकार होंगे जो अपने हुनर के दम पर बाकियों को करेंगे ऑल आउट और हासिल करेंगे सेमीफाइनलिस्ट का दर्जा। तो जिस कलाकार के हुनर पर जनता ने सबसे ज्यादा वोट्स न्यौछावर किए हैं, उनका नाम है Faith in Action। Congratulations, Faith in Action। सेमीफाइनल्स के लिए हो जाइए तैयार। जिस दूसरे कलाकार ने सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की की है, उनका नाम है कुद्रोली गणेश। कांग्रेचुलेशन, आप सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। बाकी बचे 6 एक्ट्स। इन 6 में से किन्हीं 2 की ही उम्मीदें बरकरार रह पाएंगी। तो वो 2 नाम जिनको जनता के 3rd और 4th हाईएस्ट वोट्स मिले हैं, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, उनके नाम हैं दिग्विजय और अंकित। और आदित्य एंड प्रियांशु। I am very upset. I am so upset that सबा आप नहीं है। आई एग्री विद किरण जी। सबा, आप एक हाउसवाइफ है जो इस मंच पे आई है और इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है। वी विल रियली मिस यू सबा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 3 में आप चारों का सफर यहीं खत्म होता है। प्लीज। तीसरे सेमीफाइनल की कुर्सी किसको मिलेगी, इसका फैसला हमारे जजेस ही करेंगे। धर्म जी। मैं थोड़ा जज्बाती ज्यादा हूं। मेरा वोट आदित्य और प्रियांशु के लिए। और आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूं बेटे। सोनाली मैम। प्रियांशु और आदित्य, आपने जो परफॉर्मेंस दिया वो दिल को छू गया। वो जो गाना है माँ, वो जब भी सुनो रुलाता ही है। दिग्विजय, अंकित, आप जब गाते हैं तो जैसे आप पूजा कर रहे हो ऐसी फीलिंग आती है। इसलिए मेरा वोट दिग्विजय और अंकित को जाता है। किरण जी, सारा दारोमदार आप पे है अभी। इतनी मुश्किलों से दोनों जोड़ियां अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करके इस मंच के इस लेवल तक पहुंची, तो जो भी मैं कहूंगी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी। मेरा वोट जाता है दिग्विजय और अंकित को।
थैंक यू जजेस। दिग्विजय और अंकित, कंग्रेचुलेशंस, आप हैं हमारे तीसरे सेमीफाइनलिस्ट। कुद्रोली गणेश, दिग्विजय एंड अंकित एंड फेथ इन एक्शन ग्रुप, ये हैं हमारे आज के 3 सेमीफाइनलिस्ट। इस जीत को एंजॉय कीजिए और अगले लेवल के लिए अपने हुनर को और तराशिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट। आज का हिंदुस्तान का फैसला तो हमने सुन लिया है, अब बढ़ते हैं आज की पहली परफॉर्मेंस की तरफ। हमारा नाम डिफरेंट स्ट्रोक्स है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर बार डिफरेंट कुछ करें। इंटरेस्टिंग होता है जब लोग अलग अलग चीजें यूज करके उससे म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। 3 कनस्तर ठोक ठाक के वो कुछ भी लेके बजा देते हैं। इस बार हम बहुत यूनिक और इनोवेटिव एक्ट करने वाले हैं, तो बस होप है कि जजेस को पसंद आएगा। डिफरेंट स्ट्रोक्स, गिव इट अप फॉर देम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आइए पूछते हैं जजेस से कि डिफरेंट स्ट्रोक्स कितने डिफरेंट लगे। सोनाली जी, सबसे पहले आपसे। डिफरेंट था, अनयूजुअल था। लिक्विड ड्रमिंग मैंने पहली बार देखी। अमेजिंग, थॉरली एंजॉयबल, एक नई चीज देखने को मिली, बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू वेरी मच। किरण जी, विजुअली वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि उसमें लाइट थी और वो पानी का जो इफेक्ट था वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन ड्रमिंग, बिकॉज आपने इफेक्ट्स पे इतना कंसंट्रेट किया, ड्रमिंग में मुझे लगता है आप लोग एक ही वेरिएशन बजा रहे थे। धर्म जी। ड्रम्स डेफिनेटली इट थ्रिल्ड मी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सिर्फ आपने जो कलर का एडिशन किया उससे बात नहीं बनती मेरे ख्याल में। अगर आप डिफरेंट स्ट्रोक्स को सेमीफाइनल में पहुंचाना चाहते हैं तो टाइप कीजिए DFS और भेज दीजिए 56882 पर। थैंक यू डिफरेंट स्ट्रोक्स। थैंक यू। खुद तो टंकी पे चढ़ जाते थे और अपने बेटे को हैंडपंप उखाड़ना सिखा दिया। Welcome back to India's Got Talent Season 3, powered by All Out.
अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में और जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट igt3.in.com पर। पिक्चर हो, सीरियल हो या फिर प्ले हो, लोगों को वो पसंद तभी आता है जब उसकी कहानी अच्छी हो और वो कहानी अच्छी तरह से प्रस्तुत की गई हो। बिल्कुल। अब हमारे अगले क्वार्टर फाइनलिस्ट ग्रुप को ही देख लीजिए। इनकी खासियत ही है कि ये अपनी परफॉर्मेंस के जरिए एक खूबसूरत कहानी को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हेलो, हम टैलेंटिज्मो से हैं और हम बेंगलुरु से आए हैं। टैलेंटिज्मो में वो दुपट्टे के साथ एक पूरी कहानी कन्वे की थी और बड़े अच्छे ढंग से किया था। हम जो डांस और स्टोरी टेलिंग को कंबाइन करते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ और यूनिकनेस है। तुमको ये बात याद रखनी है कि अब ये लेवल ऊंचा हो गया है, उनका लेवल भी बढ़ना चाहिए। टैलेंटिस्मो। चलिए हमारे जजेस से पूछते हैं कि उन्हें आपकी प्रस्तुति कैसे लगी। सोनाली जी। As a concept, very interesting. I think the choreography could have been a little better और उसका जो finishing था that could definitely have been better. लेकिन जो आपका attempt है, attempt को मैं बहुत appreciate करती हूँ। किरण जी। जब ग्रुप परफॉर्म करता है तो बिल्कुल 100% सिंक में होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंक में होकर एक सिंपल मूवमेंट ही बार बार करें वो भी बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन जिसमें इतनी कॉम्प्लेक्स मूव्स हों उसमें तो सिंक्रोनाइजेशन की बहुत जरूरत है, नहीं तो थोड़ा सा अनटाइडी लगने लगता है। मुझे लगता है कि इट कुड हैव बीन बेटर देन इट वाज। धर्म जी। वो जो आपने लास्ट टाइम किया था बहुत अच्छा था। इसमें भी आपने एक थीम तो लेके आया कि सेंटर के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन बीच बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, फिर भी मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। टैलेंटिस्मो, अब आपको जरूरत है एक खूबसूरत सौगात की जो आपको सिर्फ जनता दे सकती है, तो प्लीज आप उनसे वोट्स मांग लीजिए। हमें वोट करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं TAR और उसे भेज सकते हैं 56882 पर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की परछाई बन के रहना चाहिए। पता है गौतम ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि वो परछाई ही होती है जो बुरे वक्त में भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे जो अगले क्वार्टर फाइनलिस्ट आ रहे हैं उनका परछाइयों से कुछ अलग ही रिश्ता है। मैंने पहले ऐसा शैडो का इतना अच्छा एक्ट कहीं देखा नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत प्रैक्टिस्ड आर्टिस्ट हैं इस अपनी कला में। तमाम दुनिया जानते हैं हम अमर सब्यसाची के नाम पे। सब्यसाची थोड़ा सा तबीयत के लिए वो आ नहीं पाए हैं, तो इसलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्यसाची को। आज सब्यसाची हर वक्त हमारा साइड में ही है और वो जब घर में बैठकर जब देखेंगे तब भी सब्यसाची महसूस करेंगे जो वो हमारा साथी है। आइए हम सब खेलेंगे एक मजेदार खेल।
वैसे ये कोई पहेली नहीं है और कुछ कुछ है भी। साथ ही साथ जवाब देना है आपको। थोड़ा बहुत आभास तो आपको देंगे ही हम, लेकिन आप जवाब देंगे खुद को ही। पहला सूत्र, सारे विश्व के पीड़ितों को करुणा और प्रेम से जिन्होंने अपने गले लगाया, भारत की वो उज्जवल चिराग, इन्होंने नोबेल भी हासिल की। समझ गए? आपने मदर टेरेसा को पहचान लिया। आइए भारत के इतिहास की ओर। बताइए तो ये कौन है? अब पहचानिए इस मराठा वीर को। बिल्कुल, ये है छत्रपति शिवाजी। तो आइए इतिहास से हटकर अब चलते हैं खेल की ओर। आपके सामने ये उंगलियां, एक चेहरा, और धीरे धीरे बनता है भारत का सबसे कामयाब क्रिकेट कप्तान, दादा सौरव गांगुली। अमर सेन जी, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले किरण जी आपसे कि आपको अमर सेन जी का छायांकन आज कैसा लगा? जब पिछली बार आप लोग आए थे ऑडिशन में तो आपके साथ सब्यसाची जी भी थे। हाँ जी। और आपके पास 4 हाथ थे एकदम। ये सब छाया बनाकर हमें दिखाने के लिए। हाँ जी। आज आपने सिर्फ अपने 2 हाथों से इतना कुछ किया है, हमारे बचपन के खेल की याद दिला दी आपने। सोनाली जी, आज के आपके एक्ट में जो एक इंटरैक्टिविटी थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इट वाज लाइक अ क्विज शो। अच्छा किया आपने, बहुत मजा आया उसमें, और आई प्रे दैट यू बोथ कम टू आवर नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच। धर्म जी, इट्स रियली वेरी गुड। अगर आप ना बताते कि ये कौन सी शख्सियत हैं तो हम पहचान लेते यकीनन। थैंक यू सो मच। हमारी गुड विशेस हैं आपके साथ एंड आई रियली एंजॉयड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अगर आप सब्यसाची और अमर सेन को सेमीफाइनल्स में पहुंचाना चाहते हैं तो टाइप कीजिए SAS और भेज दीजिए 56882 पर। थैंक यू सो मच अमर सेन जी। इंडियाज गॉट टैलेंट के जजेस का पोस्टर इसी के सामने बैठकर रियाज करती हूँ मास्टर जी, तो थोड़ा फील आता है। मुझे लगा इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर सुनामी आ गई है।